हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा हिस्ट्री की 6 क्लास की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 8 है। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 8। इस लेसन का नाम है गांव, शहर और व्यापार। और आज हमारा विषय है प्राचीन भारत में कृषि, व्यापार और शिल्प और सामाजिक जीवन से। इन चीजों से हम आज रूबरू होंगे। नंबर 1, लोहे के औजार और खेती का विकास कैसे हुआ। करीब 3000 वर्ष पहले भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट में है 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बनने लगे, जैसे कि कुल्हाड़ी और हल्का फाल। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 3000 वर्ष पहले। और 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार अधिक बनने लगे, जैसे कि कुल्हाड़ी और हल्का फाल। इन औजारों से खेती आसान हुई और उत्पादन बढ़ा। ये देखिए, पहले के प्राचीन काल के ये औजार हैं जो अवशेष पुरातत्वविदों को मिले हैं। वही डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, जो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, सिंचाई के साथ साधन और बढ़ता बढ़ता कृषि उत्पादन। समय के साथ सारी चीजें बदलती गई। पॉइंट में देखिए, खेती में सिंचाई बहुत उपयोगी रही। पॉइंट में देखिए, नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इससे किसान ज्यादा फसल उगाने लगे, जिससे कि राजा को कर देने में आसानी हुई। गांव के लोग अलग अलग वर्ग। ग्राम भोजक यानी ग्राम का प्रधान ज्यादातर भूमि का मालिक होता था। उसका पद वंशानुगत होता था। गृहपति गृहपति यानी स्वतंत्र किसान, छोटे जमींदार। दास और दासियां भूमिहीन मजदूर दूसरों की जमीन पर काम करते थे। जो दास दासियां थी वो भूमिहीन थे, उनके पास किसी प्रकार से खेती नहीं थी उनके पास, वो भूमिहीन थे, दूसरों की जमीनों पर वे काम करते थे। जैसे कि आज लोग कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, दिया पे करते हैं, ऐसी ही चीजें थी। शिल्पकार शिल्पकार में देखिए, लोहार आया, कुम्हार आया, बढ़ई आया, बुनकर आया, आदि गांव में रहते थे। सिक्कों और व्यापार का उदय। आहत सिक्के चांदी या तांबे के होते थे। इन पर कोई लेख नहीं होता था, बस निशान मोहरे होती थी। ये व्यापार में उपयोग होते थे। देखिए, प्राचीन काल के आहत सिक्के हैं, ठीक है। इन पर चोट की गई है, किसी ऐसे होता था, मतलब उस पे प्रहार करके चित्र इसमें देखिए बना दिए गए। देखिए, हाथी का चित्र है, इधर देखिए किसी पत्ती का चित्र जैसे लग रहा है, इधर देखिए। ठीक है, तो ये उनका डायग्राम चित्र है आहत सिक्कों के। नगरों का विकास हुआ। मथुरा एक उदाहरण है। ठीक है, मथुरा एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक नगर था। ठीक है, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म थे। पॉइंट में देखिए, कई व्यापारियों कारीगरों ने मंदिरों को दान दिए, जैसे बुनकर, लोहार, जौहरी आदि। शिल्पकार, व्यापार और श्रेणियां। उत्तर भारत में उत्तरी काले चमकदार पात्र लोकप्रिय हुई। ये जो NWP है, इधर उत्तर भारत में उत्तरी काले चमकदार पात्र हैं। कभी कभी इससे इन वर्डों से भी पूछता है। शिल्पकार और व्यापारी श्रेणी बनाते थे, ठीक है, गिल्ड्स बनाते थे, जो ट्रेनिंग, सामान और व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां जैसे बैंक का काम भी करती थी, लोग पैसा जमा कर सकते थे। समुद्री व्यापार और बंदरगाह। अरिका मेडू यानी पंडुचेरी में 2200 से 1900 वर्ष पहले समुद्री बंदरगाह था। यहाँ रोम, अफ्रीका, अरब जैसे देशों से व्यापार होता था। अरेटाइन मिट्टी के बर्तन, रोमन लैंप, शीशे के पात्र यहाँ मिले। देखिए, इसमें क्या किस चीज का, रोम का भी जिक्र किया गया है, अफ्रीका का भी जिक्र किया गया है, अरब सागर का। ठीक है, आप देखिए अरब सागर इधर देखिए, ठीक है। और अरब सागर का और उसमें अफ्रीका देखिए, ये अफ्रीका, पूरा अफ्रीका का भाग है। ये डायग्राम जो है पूरा अफ्रीका है, ठीक है। इधर देखिए रशिया है, ठीक है। इधर देखिए कनाडा है,
इधर देखिए ब्राजील है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम है, इधर देखिए रोम है, इधर ही रोम है, ठीक। महिलाओं की भूमिका शिल्प और बुनाई में, महिलाएं ऊन, कपास, छाल आदि की कताई करती थी। कई महिलाएं अपने घरों में काम करती थी और तैयार माल भेजती थी। कुछ महिलाएं कारखानों तक जाती थी जहां उन्हें मजदूरी दी जाती थी, ठीक है। इसमें कई महिलाएं हैं, देखिए ऐसा नहीं कि कुछ ही, कई महिलाएं अपने घरों में काम करती थी और तैयार माल भेजती थी। दक्षिण भारत में देखिए उसमें तीन वंशों का उदय हुआ, चोल, चेर और पांड्य वंशों का। लगभग 2300 वर्ष पहले ये तीन प्रमुख वंश थे। मौर्य वंश के बाद इन्हीं वंशों का भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। इनकी दोनों राजधानियां एक तटीय एक आंतरिक थी, ठीक है। एक तटीय मतलब पानी से लगी हुई थी, ठीक है। एक आंतरिक थी, अंदर थी। ये राजा कर की जगह उपहार लेते थे और युद्ध करके भी धन लाते थे। सातवाहन वंश और गौतमी पुत्र भी सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन वंश ने पश्चिम और दक्षिण भारत में शासन किया। जो सातवाहन वंश था, ठीक है, पश्चिमी में और दक्षिण भारत में शासन किया। राजा सातकर्णी की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ये दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहते थे। रेशम मार्ग और कुषाण वंश, कुषाणों का शासन लगभग 2000 साल पहले उत्तर पश्चिम में, देखिए जैसे इंडिया का जो मैप होता है ना ऐसे, तो उत्तर में होता था, पश्चिम में, भारत और मध्य एशिया तक फैला हुआ था, एशिया तक था। उन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा, जिससे व्यापार और कर से लाभ होता था। मथुरा और पेशावर उनके प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन थे कुषाणों के? मथुरा और उनके प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार की क्वेरीज होगी आप लोगों को तो आप लोग किसी प्रकार का संदेह मत करिएगा कि टॉपिक ना पूछा जाए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का संदेह हो आपको टॉपिक समझने में, आप कमेंट करिए। आप लोगों को मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को जो मैं नोट्स है मैं उसको शेयर करता रहूंगा। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं आगे टॉपिक ऐसे ही बनाता रहूंगा और हर लेसन पर डे हर क्लास को मैं शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।